Let's see this question. The question is saying that a force of 10 Newton acts on a 10 kg body initially at rest. The work done by the force during the first 5 second and 5th second of its motion. तो पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा गया है वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकेंड. तो फॉर्मूला अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, बाई कांस्टेंट फोर्स. तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफएस. क्लियर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. आसान है. चलो गुड. अब देखते हैं हम हमारे पास, और लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एस एन का फॉर्मूला याद है सबको, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन. इट इज अ डिस्प्लेसमेंट फॉर लास्ट सेकंड. ये कंसेप्ट यूज करते हैं हम. चलो ध्यान से देखो, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg और इस पर फोर्स लग रहा है एक F इक्वल टू 10 न्यूटन. क्लियर. तो फोर्स तो 10 न्यूटन है. अब 5 सेकंड में ये बॉडी कहीं चलकर यहां आ चुकी होगी क्या, तो मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा S. यहां पर पहुंच चुकी होगी ये बॉडी. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम फोर्स कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दें, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो S अगर हम कहां से कहां तक, ये 1 to 5 सेकेंड, 1 to 5 सेकेंड या 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड की अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर. चलो यूज करो. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ. अब एक्सेलरेशन निकालना है हमें, फोर्स पता है, मास पता है, तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू एम ए. तो यहां से A इक्वल टू F बाई एम, और F भी 10 है, M भी 10 है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है क्या. तो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहां से हम क्या कर दें, A1 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से 25/2 मीटर. अब वर्क डन, अब मुझे क्या पूछा गया वर्क डन. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी भी हमने, वर्क डन इक्वल टू F डॉट S. तो फोर्स इज 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट 25/2. तो कितना आ जाएगा 125 जूल. आसान. क्लियर. तो 0 से 5 सेकंड तक की जर्नी में तो वर्क डन कितना किया 125 जूल. बट हमसे दूसरा पार्ट पूछा गया है कि वर्क डन इन 5th सेकंड ऑफ जर्नी. तो हमें लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा. तो S 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन. चलो वैल्यूज पुट करो. A0 A की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 2n की वैल्यू 5 माइनस 1, 9/2 मीटर आ गया क्या. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 9/2 मीटर. ये कौन से सेकंड का है, लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है. तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल सा F डॉट S. तो फोर्स तो अभी भी वही है 10 न्यूटन, पर डिस्प्लेसमेंट कितना 9/2 या फिर 5 मतलब 45 जूल. क्लियर. तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, तो पहले 125 जूल और 45 जूल. इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर.